भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर में भगवान बसते हैं। लेकिन उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ, उनकी मूर्ति जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही दिव्यता से भरपूर भी। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। ये भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी सभी देवताओं से बिल्कुल अलग क्यों दिखती है? उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें बड़ी बड़ी गोल और शरीर अधूरा। इसके पीछे छुपा है एक रहस्यमय इतिहास और एक गहरी आध्यात्मिक भावना। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तो उनका शरीर द्वारका से समुद्र में प्रवाहित किया गया, लेकिन उनका हृदय वह नष्ट नहीं हुआ। वह ब्रह्म शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसे कालांतर में नीलमाधव के रूप में जाना गया। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया, जिसमें भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि उस दिव्य अवशेष को खोजे और एक मंदिर बनवाए। राजा ने पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन मूर्तियां कौन बनाएगा, यह प्रश्न खड़ा हुआ। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया, जिसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक मूर्ति निर्माण पूरा ना हो जाए, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कई दिन बीत गए, भीतर से कोई आवाज नहीं आई, न लकड़ी की कटाई, न कोई आहट। बेचैन होकर राजा ने दरवाजा खोल दिया, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मूर्तियां अधूरी थी, न हाथ थे न पैर, और वह वृद्ध भी कहीं गायब हो गया। कहते हैं वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसी रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यही मेरा रूप है। मैं अधूरा होकर भी पूर्ण हूं, यही मेरी लीला है। और तब से यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजी जाती है। यह मूर्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर को बाहरी रूप में मत बांधो। वो सिर्फ चार भुजाओं वाला देवता नहीं, बल्कि एक भाव है, एक चेतना है जो सीमाओं से परे है। कुछ विद्वान कहते हैं, जगन्नाथ का यह रूप आदिवासी संस्कृति और वैदिक परंपरा का संगम है। उनकी आंखें सब कुछ देखती है, लेकिन मूर्त रूप में नहीं। उनकी भुजाएं नहीं हैं, लेकिन वो सबको गले लगाते हैं। और उनके चरण नहीं हैं, फिर भी हर भक्त तक पहुंचते हैं। हर साल निकाली जाती है उनकी भव्य रथ यात्रा, जहां लाखों लोग उनके रथ को खींचते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी चलती हुई मूर्ति यात्रा मानी जाती है। कहते हैं, जो कोई भी जगन्नाथ के रथ की रस्सी पकड़ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर 12 से 19 साल में एक रहस्यमयी परंपरा होती है, नवकलेवर। इसमें पुरानी मूर्ति की आत्मा एक नई मूर्ति में स्थानांतरित की जाती है। उस ब्रह्म पदार्थ को, जो श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, कभी किसी ने देखा नहीं। उसे सिर्फ दो पुजारी बंद कक्ष में अत्यंत गोपनीयता से स्थानांतरित करते हैं। यह प्रक्रिया आज भी रहस्य बनी हुई है, और यही भगवान जगन्नाथ को इतना विशेष बनाता है। वे देवता भी हैं, दर्शन भी। वे मूर्ति भी है, चेतना भी। और वे यही सिखाते हैं कि अधूरा दिखने वाला भीतर से पूर्ण हो सकता है।